आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 19 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आज से शराब की दुकानें बंद। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी, योजना का प्रस्ताव तैयार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से स्कूल चले हम अभियान का करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के मौसम में बदलाव, भोपाल और खंडवा में बूंदाबांदी, 6 जिलों में हल्की आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में आज से शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की धार्मिक नगरों में शराबबंदी की इस घोषणा को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। निर्णय के अनुसार उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में और सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान-कला, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी मदिरा दुकानों और बार को बंद किया गया है। बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहां हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कल मुख्यमंत्री निवास में नवीन परिवहन सेवा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संबंध में प्रारंभिक चर्चा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सुगम यात्री परिवहन के लिए सरकार हर जरूरी प्रयास करेगी। सचिव परिवहन मनीष सिंह ने कहा है कि नई परिवहन योजना में प्रदेश में यात्री बसों के संचालन की त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी। प्रदेश के 7 बड़े संभागों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी गठित की जाएंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल भोपाल में अखिल भारतीय गुजराती समाज के कार्यक्रम सदाकाल गुजरात में शामिल होते हुए कहा कि गुजराती समाज का मध्य प्रदेश के विकास में विशेष योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत को बनाने में मध्य प्रदेश की जनता के साथ गुजराती समाज लगातार सहयोग और सहभागिता कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को अवसरों में बदलकर गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी की कार्यकुशलता की सराहना की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए विद्युत चालित वाहन सबसे बेहतर विकल्प है। श्री गडकरी ने कल महाराष्ट्र के थाणे में लैब इंडिया माध्यम से ई साइकिल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, पर केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ले ली है। श्री गडकरी ने विश्वास जताया कि भारत वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में आज से स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर 9 प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान होगा। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी होगा। प्रदेश में करीब 92,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 85 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। आज से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025 के माध्यम से सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश की कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली पर की जा रही है। प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उपस्थित छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। स्कूल चले हम अभियान
अभियान के दूसरे दिन कल शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल खरगोन जिले के महेश्वर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा राष्ट्र समर्था देवी अहिल्याबाई की पुण्य गाथा नाटक के मंचन अवसर पर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले जन कल्याण के जो काम किए और सभी संकटों को पार कर सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए हैं, वे आज हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने देवी अहिल्याबाई की जीवन गाथा पर लिखाई गई पुस्तक का विमोचन भी किया। पिछले समय हमने कैबिनेट करके सरकार की मनोभावना अहिल्या माता के सुशासन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नहीं ऐसे कई काम हमने अपनी 1 नंबर बटालियन सशस्त्र वाहिनी जो हमारी इंदौर में है, हमने उसका नाम भी हमारी अपनी अहिल्या माता के नाम पे करने की घोषणा की है कि हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पहली बटालियन, क्योंकि उनकी भील बटालियन इतने प्रकार से क्या क्या काम किए। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ। प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। अप्रैल माह के शुरुआती 3 दिनों में ओले, बारिश और आंधी का मजबूत सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों पर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सीहोर, खंडवा, दक्षिण खरगोन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम और देवास में हल्की आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। भोपाल और खंडवा में कल शाम को बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। हरदा, खरगोन, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में तेज आंधी और गरज चमक की स्थिति रहेगी। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर और सागर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। आईपीएल टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने बीती रात मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 117 रनों के लक्ष्य को 12 ओवर और 5 गेंदों पर बड़ी आसानी से हासिल कर लिया और सिर्फ 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए। मुंबई के सलामी बल्लेबाज रियान रिकिल्टन ने 41 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने इस जीत में सिर्फ 9 गेंदों पर 27 रनों का ही योगदान दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले के जनपद पंचायत बामोरी में स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की। बैतूल में एमपी ट्रांसको के कर्मियों के लिए सीपीआर और अन्य ऐसे ही जीवन रक्षक तकनीकों पर जिला चिकित्सालय में कार्यशाला की गई। कार्यशाला में अधिकारी और कर्मचारियों को उपयोगी प्रशिक्षण दिया गया। जबलपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर कल मंगल कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन इंदौर जिले में संपत्ति पंजीयन से 12 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का संग्रहण किया गया। प्रदेश की कुल राजस्व आय की 22% राशि इंदौर जिले से प्राप्त हुई है। अशोकनगर में आज स्कूल चलम अभियान के अंतर्गत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में विशेष सत्र भी आयोजित होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।